हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वाति, आप लोगों की दोस्त, आप लोगों का स्वागत करती हूँ ड्यूका एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का 5th चैप्टर बताने जा रही हूँ, क्लास 9th का। ठीक है। तो उसका चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। तो आप लोग सोच रहे होगे, अरे द स्नेक एंड द मिरर, हाँ, सांप और शीशा। ठीक है। तो ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये स्टोरी बहुत ज्यादा फनी है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इस स्टोरी में एक डॉक्टर होता है। ठीक है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। एक स्नेक होता है और मिरर होता है। ठीक है। तो आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आने वाली है। तो ये जो स्टोरी है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है। वो अपनी स्टोरी बताते हैं सबको, अपने सारे फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं। और वो बहुत ज्यादा फनी स्टोरी है ये। ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टार्ट होती है, डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक, वो बैठे होते हैं एक रूम में। और उनके साथ उनके बाकी सारे एम्प्लॉयज फ्रेंड्स बैठे होते हैं। तो डॉक्टर अचानक से पूछते हैं कि सब अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। तो डॉक्टर अचानक से बोलते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि स्नेक ने उसको कॉइल कर लिया हो। कॉइल मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया हो। जैसे आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल्स में कि स्नेक्स चारों तरफ से बांध लेते हैं। ठीक है। तो उसको कॉइल बोलते हैं। तो डॉक्टर ऐसे पूछता है कि किसी को कभी स्नेक ने कॉइल किया है, किसी को बांध लिया है? तो सारे जो होते हैं बैठे हुए, वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो जो डॉक्टर होता है, मैं बोलता है कि मैं एक फनी सी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो सारे बोलते हैं ठीक है, सुनाओ सुनाओ स्टोरी, हमें तो स्टोरी सुननी है। जैसे आप लोगों को स्टोरी सुननी है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ठीक है। तो स्टोरी सुनाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो रात के 10 बजे से स्टार्ट होती है। जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि मैं रात के 10 बजे रेस्टोरेंट से खाना खा के घर को जा रहा होता हूँ। ठीक है। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट से खाना खा के घर को जा रहे होते हैं। और घर को जब जा रहे होते हैं, जब घर पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे 10 बजे होते हैं। ठीक है। रात के 10 बज रहे होते हैं। तो उनको ना आवाज सुनाई देती है चूहों की, जैसे चूहों की आवाज नहीं होती, तो वैसी ही आवाज सुनाई देती है। तो डॉक्टर बहुत फेमिलियर थे उस आवाज से। डॉक्टर को पता था कि ये आवाज किसकी है। फेमिलियर मतलब कि जानना पहचानना ये आवाज। ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा अंदाजा था कि हाँ हाँ, हो ना हो ये चूहों की आवाज है। चूहे ही बिल में घुस रहे होंगे इधर उधर। और जो जिस घर में डॉक्टर रहते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर रहते थे, वो घर उनका रेंट का था, रेंट का कमरा ले रखा था। और वो बहुत ही छोटा सा था, उसमें हर जगह से छेद वेद थे। इसलिए जो चूहे हैं वो घुस जाते थे। ठीक है। और चूहों के साथ डॉक्टर भी उसी रूम में रहते थे। डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि मैं और मेरा साथी चूहा उस रूम में रहते हैं आराम से। तो जब 10 बज जाते हैं रात के, जब रेस्टोरेंट से आ जाते हैं डॉक्टर, तो वो इधर उधर घूमते हैं, उनको बहुत गर्मी लग रही होती है। वो अपने कपड़े उतारते हैं क्योंकि उनको गर्मी लग रही होती है। फिर वो बैठते हैं, वो बोलते हैं हे भगवान इतनी गर्मी। और वो फिर अपने कमरे का शीशा, विंडो होती है जो खिड़की होती है, उसे भी खोल देते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं आती है। वो तंग हो जाते हैं कि बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। तो वो घर के अंदर से, कमरे के अंदर से बाहर को चले जाते हैं। ठीक है। तो जब बाहर को जाते हैं अपने कमरे से, तो वो बोलते हैं कि हवा के लिए जाते हैं वो बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उनको क्या चाहिए? हवा चाहिए ना, इसलिए वो कमरे के बाहर चले जाते हैं। और जब कमरे के बाहर, घर के बाहर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी हवा नहीं है। जो भगवान है ना, वायुदेव, वो तो आज छुट्टी पे गए हुए हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं, बाहर से भी, बाहर थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, उनको बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। तो वो अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं, वो एक चेयर लेके बैठ जाते हैं चेयर के ऊपर। और बुक खोलते हैं, नोवेल टाइप की बुक होती है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और उनके सामने कॉम रखा होता है। ठीक है। और उनके सामने ही शीशा होता है। अब कंघी हो और शीशा हो, तो कोई ना कोई भी इंसान एक ना एक बार कंघी को लेके अपने बाल झाड़ ही लेता है ना, बाल कॉम्ब कर ही लेता है।
तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने उस कॉम्ब को उठाया और अपने बाल को सेट करा, बाल को ठीक करने लग गए। और जब बाल को ठीक कर लिया, कॉम्ब जो है वो रख दिया, कॉम्ब करके बालों को, तो जो शीशा था सामने उसको वो देखने लगते हैं। जैसे हमारी भी नजर चली जाती है ना, अगर हम शीशे के सामने होते हैं तो एक ना एक बार तो शीशे में अपनी शक्ल या अपना चेहरा निहार ही लेते हैं। तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर जो थे वो भी यही सेम चीज कर रहे थे। वो अपना चेहरा निहार रहे थे और वो सोच रहे थे, थॉट्स आ रहे थे उनके मन में कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना हैंडसम हूँ मैं, कोई ना कोई लड़की तो पट ही जाएगी मुझसे। ये सब ख्याल आ रहे थे उनको। वो बोल रहे थे कि अब से ना मैं अपनी बियर्ड जो है उसको बनवाऊंगा, उसको शेव करके रखूंगा। और वो सोचते हैं, सोचते रहते हैं अपने बारे में कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। मतलब खुद की ही गुण गाते हैं, खुद की ही तारीफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद खुद वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। उनकी नजर फिर जाती है उस शीशे पे और फिर शीशे को देख के बोलते हैं कि अब मेरी उम्र होती जा रही है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है, तो ना मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन मैं शादी किससे करूंगा? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे भी ऐसी वाइफ चाहिए जो कि डॉक्टर हो, प्रैक्टिस कर रही हो डॉक्टर, वो अच्छी खासी अमीर घर से हो, उसके फादर बहुत ज्यादा अमीर हो। ये सारे थॉट्स आ रहे होते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के मन में कि उसकी खुद की भी शॉप होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस कर रही हो, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रही हो और वो बहुत ज्यादा पैसे कमाती हो, शॉप से भी बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हो। लेकिन जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो बहुत कम पैसे कमा रहे होते थे, इतना पैसा कमाते थे कि उनका घर चल जाए और ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी उनकी शॉप से, ठीक है। तो जब वो ये थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, और एक और थॉट्स आ रहे थे उनके मन में कि जो वाइफ हो मेरी वो मोटी होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मोटी क्यों, ये क्या बात हुई? तो मोटी इसलिए होनी चाहिए, डॉक्टर ने इसलिए ये थॉट लाया क्योंकि अगर वो कोई गलती करे, वो सोच रहे थे अगर मैं कोई गलती करूं तो मैं जल्दी से फटाफट भाग जाऊं उससे, ठीक है। और जो मेरी वाइफ हो वो मोटी होगी तो वो भाग नहीं पाएगी। तो इसलिए उनको जो वाइफ थी वो मोटी चाहिए थी, ठीक है। तो ये सब जब थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, होम्योपैथिक डॉक्टर के मन में, तो अचानक से वो खड़े होके इधर उधर टहलने लगते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है। और एकदम से वो देखते हैं कि जब वो वापस चेयर पे बैठ जाते हैं और एकदम से देखते हैं कि कोई रबड़ जैसी चीज बहुत तेज गिरी है जमीन पे। तो उनको लगता है कि अरे रबड़ जैसी कोई चीज होगी, ऐसी आवाज आती है, उनको लगता है, फील होता है कि कोई रबड़ जैसी चीज जमीन पे गिरी है। तो वो बोलते हैं कुछ रबड़ जैसी होगी तो उसको उठा के रख देता हूँ। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो स्नेक होता है, वो देखते हैं स्नेक है, सांप को देख लेते हैं। स्नेक चेयर पे से आके उनके लेफ्ट लेफ्ट जो हमारा हाथ है उसमें कॉइल कर लेता है। मतलब हाथ को बांधते नहीं है जैसे, वैसे ही वो स्नेक बैठ जाता है लेफ्ट आर्म पे। तो उनको ऐसा लग रहा था, उनको तो वो तो खत्म हो गए, ऐसा लग रहा था कि सुन्न पड़ गई है पूरी बॉडी, ठंडी हो गई है। और वो बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। उस टाइम पे वो सोचते हैं हे भगवान क्या इरादा है, मुझे मारने का इरादा है क्या, मुझे बचा लो, ओ गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो, ये सब सोच रहे होते हैं। और जो स्नेक होता है वो बैठा हुआ होता है और उनके कमरे में अंधेरा था तो लैम्प जल रहा था। लालटेन होता है ना, उसको हिंदी में लैम्प को लालटेन बोलते हैं। जो आग से जलता है, जो माचिस से नहीं जलता, उसी को जला के रखा हुआ था। और वो एकदम से जब देखते हैं और शीशा था सामने, तो जो सांप था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जकड़ लेता है उनको। वो बताते हैं सबको, अपनी कलीग्स को, कि जकड़ लेता है। और सांप जो था उनके फेस से 2-3 इंच ही दूर था। तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो सांस भी नहीं ले पाते, इतना डर जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद बताओ, अगर आपके सामने कोई सांप आ जाए तो आप क्या करोगे? डरोगे ही ना, सुन्न हो जाओगे, पूरी बॉडी कांपने लगेगी। तो उनके साथ भी यही था, उनके तो ऊपर बैठा हुआ था सांप, तो सोचो क्या हाल हुआ होगा उनका। वो एकदम से फील होता है उनको कि जो उनका हाथ है, ऐसा लगता है कि उस पे ना रॉड से, किसी ने गरम रॉड से मारा हो, ऐसा फील होता है उनके हाथ पे। लेकिन उस टाइम पे वो सोचते हैं कि मेरे को ना ये सब नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं जितना ध्यान दूंगा इस चीज पे उतना ज्यादा मेरे को फील होगी ये चीज।
और जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो स्नेक है, जो सांप है, वो शीशे में अपनी शक्ल देख रहा होता है, अपने आप को देख रहा होता है शीशे में। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये शीशे में, मिरर में अपने आप को क्या देख रहा है, ये भी ऐसी देख रहा है जैसे मैं देख रहा था अपने आप को, मतलब ये अपनी सुंदरता निहार रहा है। तो वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या होगा, ये मेल है या फीमेल है। वो ऐसे अपने थॉट्स बताते हैं, अपने थॉट्स, जो अब हमारे मन में थॉट्स नहीं आते, तो उनके भी यही थॉट्स आ रहे थे। वो बोलते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। चलो ये भी मेरी तरह यही सोच रहा होगा कि इसको बियर्ड बनानी है, या फिर इसको आँखों में आई शेडो लगाना है, आईलैशेज़ लगाना है, या फिर आईब्रो ठीक करनी है। मतलब ये सारे थॉट्स आ रहे थे। हे भगवान! मतलब डॉक्टर जी वो साँप है, वो आई शेडो, लाइनर वगैरह नहीं लगा सकता है, लेकिन डॉक्टर क्या करे, उनके तो मन में ये थॉट्स आ रहे थे। ठीक है? तो वो देखते हैं कि अचानक से जो स्नेक है, वो जब निहार रहा होता है अपने आप को, वो नीचे उतर के चले जाता है, नीचे उतर के चले जाता है और मिरर के पास, ऐसे मिरर है, मिरर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखता है। ठीक है? तो जो डॉक्टर होते हैं उनकी सांस में सांस आती है उस टाइम पे कि जो स्नेक है वो मेरे ऊपर से उतर के नीचे चला गया है, क्योंकि जब बंधा हुआ था स्नेक, तो वो सोचते हैं अगर इसने मुझे काटा तो मेरे पास तो कोई दवाई भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। वो सोचते हैं कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ पर मैंने अपने घर में कोई दवाई नहीं रखी है। मतलब डॉक्टर के घर में तो दवाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे डॉक्टर तो महान थे, उनके घर में, उनके कमरे में एक भी दवाई नहीं थी, इसलिए उनको और डर लगता है कि मेरे पास तो दवाई ही नहीं है घर में, तो मैं, अगर इसने मुझे काटा तो मैं अपना इलाज कैसे करूंगा। ठीक है? ये थॉट्स उनके मन में आ रहे थे जब स्नेक उनके हाथ पे बंधा हुआ था। ठीक है? लेकिन जब स्नेक नीचे उतर के शीशे के पास चला जाता है, तो उनकी जान में जान आती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो स्नेक जो सांप है मेरे गले से नीचे उतर के चला गया, मतलब गले नहीं पड़ा, काटा नहीं उसने मुझे। तो जैसे ही वो देखते हैं कि नीचे उतर गया है, तो वो जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो उस जो सिचुएशन होती है उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है दोस्तों? उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और वो तेज़ी से भागते हैं, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से भागते हैं। वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कि क्या, कौन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत डरे होते हैं ना। अब कोई भी इंसान डरा होता है तो वो बहुत तेज़ी से ही भागेगा, अगर भागेगा तो। वो तो ये नहीं देखेगा ना पीछे कौन आ रहा है, साइड में कौन आ रहा है। तो वही हाल उस डॉक्टर का था, वो बहुत तेज़ी से भागे। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि बस कहानी यहीं खत्म होती है। तो जो उनके कलीग्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो उनसे पूछते हैं कि ये तो बताओ कि जब तुम भाग गए उसके बाद क्या हुआ? उस स्नेक का क्या हुआ? तो जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि मैं तेजी से भाग के अपने दोस्त के घर चला गया था, और जब दोस्त के घर गया तो मैंने अपनी बॉडी पे तेल लगा लिया था और फिर कपड़े-वपड़े धो लिए और अपने आप को धो लिया अच्छे से, मतलब तेल लगा के नहा लिया एक तरीके से। ठीक है? और उस टाइम पे वो साँस लेते हैं, राहत की साँस लेते हैं। तो जो दोस्त होता है वो बोलता है अच्छा, अच्छा ठीक है। और जो होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। उसके बाद ना मैं वापस से घर जाता हूँ अपने, 2-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। एक तो अब मेरा दोस्त हो गया और 2-4 लोगों को और लेके साथ जाता हूँ, ताकि जो साँप है वो मुझ पे अगर हमला करे तो सब मुझे बचा ले। इसलिए वो एक साथ लेके जाता है 2-4 लोगों को। तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि उसके घर पे तो बहुत सारी चीज़ चोरी हो गई है, क्योंकि वो सामान लेने जाता है अपने घर पे। वो बोलता है अरे भैया अब मैं नहीं रहूँगा इस घर में, मैं सारा सामान लेके मैं इस कमरे से ना चला जाता हूँ, क्योंकि स्नेक का क्या पता, सांप का क्या भरोसा फिर से आ जाए तो, क्योंकि इतने होल है इस घर में, इतने होल है इस कमरे में। तो वो यही करता है, वो सबको लेके जाता है और जब देखता है तो देखता है कि सारी चीजें चोरी हो गई है, कुछ चीजें ही बची हुई है। वो बोलता है, देखता है तो उसकी बनियान टंगी होती है, जो डॉक्टर है उसकी बनियान टंगी होती है। वो उस बनियान को देख के बोलता है कि हे भगवान कितना स्टूपिड था वो चोर, जो ये बनियान छोड़ के चला गया, वो ये भी लेके चला जाता, इसको धो के सरफ में भिगा के पहन लेता। पानी क्या खर्च हो रहा था इसमें, ज्यादा खर्चा तो आ नहीं रहा था। तो इसको क्यों छोड़ के चला गया, मेरी इंसल्ट कराने के लिए छोड़ के चला गया। तो वो ऐसे बोलता है।
तो जो सब बोलते हैं अच्छा, उसके बाद एक पूछता है कि आपने कभी उस सांप को, उस स्नेक को दोबारा देखा? तो जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मैंने उस स्नेक को वापस कभी नहीं देखा और मुझे देखना भी नहीं है उस स्नेक को वापस। वो अपने आप को निहारते-निहारते पता नहीं कहाँ चला गया। चलो अच्छा है मेरी जान तो बख्श हुई, बच गई मेरी जान। तो एक और जो कलीग होते हैं उनके, वो उनसे पूछते हैं डॉक्टर से कि एक बात बताओ, आपको जैसी मोटी वाइफ चाहिए थी, आपको मिली? तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं, नहीं बाबा, मेरे को मोटी वाइफ नहीं मिली, मेरे को उल्टा बहुत पतली, बहुत स्लिम वाइफ मिली और वो बहुत ज्यादा चालाक है। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टोरी है यही खत्म होती है। अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स बताती हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो साउंड था, द साउंड वाज अ फेमिलियर वन। जो साउंड था वो फेमिलियर था डॉक्टर के लिए। तो व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? तो क्या साउंड उस डॉक्टर ने सुना और व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? तो उसने क्या सोचा कि ये कौन होगा उस साउंड को सुन के? तो हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? कितने बार उस साउंड को जो डॉक्टर थे उन्होंने सुना? और प्लेस इट इन द टेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप्स? और कब साउंड स्टॉप हुआ ये बताओ। ठीक है, तो हम आंसर देखते हैं। तो आंसर में है कि जो डॉक्टर था उसने उस साउंड को रैट, मतलब माउस, जो चूहा होता है उसकी साउंड से कंपेयर किया। उसको लगा कि डॉक्टर को ये पक्का किसकी साउंड होगी, माउस का साउंड होगा। जो होते हैं ना चूहे, उनके साउंड्स होंगे, फेमिलियर था उसके लिए, क्योंकि वो तो रोज ही सुनता था ये सब, इसीलिए। ठीक है, और जो साउंड था, जो फ्रेजेस आर अगेन आई हियर्ड दैट साउंड ऑफ फ्रॉम अबव, अगेन केम फ्रॉम द नाउस फ्रॉम अबव, सडनली देयर वाज केम अ डल थर्ड एज इट वाज अ रबर। ठीक है, जो अचानक से उनके सामने गिर जाता है, वो माउस नहीं होता है, वो किसका साउंड होता है? वो स्नेक का साउंड होता है। स्नेक का साउंड पता ही है सबको, सुना ही होगा कभी ना कभी तो, टीवी में या फिर यूट्यूब पे। तो वही बताता है कि जो साउंड था वो किसका होता है, वो असल में स्नेक का होता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको लगता है कि ये चूहे का साउंड है और वो उनके लिए फेमिलियर होता है क्योंकि वो साउंड ये रोज सुनता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट्स टू इम्पोर्टेंस एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर? तो उसने ऐसे कौन से दो डिसीजन लिए जब वो मिरर में खुद को निहार रहा था, खुद को देख रहा था? तो जो डॉक्टर था वो जब देखता है, इम्पोर्टेंट अर्थ चेकिंग डिसीजन लेता है, वो देता है कि ही वुड शेव डेली। मतलब वो अपनी दाढ़ी को डेली शेव करेगा। ठीक है, जो बियर्ड है उसको डेली शेव करेगा और और खुद को अच्छा रखेगा, अट्रैक्टिव बना के रखेगा। जो अपनी स्माइल है उसको हमेशा रखेगा, बरकरार रखेगा, क्योंकि उसको लगता था जब वो हंसता है, जब वो स्माइल करता है तो वो बहुत हैंडसम दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट टू बी। मतलब किस टाइप के पर्सन थे डॉक्टर और किस टाइप के, किस काइंड के पर्सन बनना चाहते थे? तो जो आंसर है वो है द डॉक्टर इज पुअर। मतलब डॉक्टर गरीब था, वो सिर्फ रेंट जो था उसका रेंट पे रहता था, वो भी बहुत छोटे से घर में, और वो घर भी इतना टूटा फूटा था, उसमें से चूहे कभी भी आ चले जाते थे और स्नेक भी आ गया था एक बार तो। ठीक है, एंड ही वांट्स टू बी हैंडसम पर्सन। तो उसको हैंडसम पर्सन बनना था, अट्रैक्टिव पर्सन बनना था। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वो कैसा बनना चाहता था, तो वो अट्रैक्टिव बनना चाहता था और बहुत हैंडसम पर्सन बनना चाहता था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है द पर्सन ही वाज वांट्स टू मैरी। मतलब वो किस पर्सन से मैरी, शादी करना चाहता था। जो डॉक्टर थे हमारे, किस ऐसे किस पर्सन से उन्होंने किस चीज के बारे में बताया? तो मैंने बताया आपको कि उनको शादी करनी थी कि जो मोटी हो, मोटी लड़की हो, उससे शादी करनी थी, ताकि जब वो भागे तो वो उनके पीछे ना भाग पाए जब वो गलती करे डॉक्टर। ठीक है,
और द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, और जिस पर्सन से उन्होंने असल में शादी की वो कैसी थी। तो मैंने आपको बताया था वो कैसी थी, वो स्लिम थी और पतली थी और बहुत ज्यादा चालाक थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि हिज थॉट व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, मतलब उसके थॉट्स क्या थे जब वो मिरर में खुद को निहार रहा था, खुद को देख रहा था अच्छे से। तो यहाँ पे है कि ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट, मतलब कि उसको लग रहा था, मतलब खुद ही अपने आप की तारीफ करे जा रहा था, उसको लग रहा था वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा दिखता है, उसको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, एंड ही लुक्स इनटू द मिरर, उसको लगता था कि अपनी डेली स्माइल रखेगा, उसको अपनी प्यारी सी स्माइल पसंद थी, उसको लगता था अगर मैं इतनी अच्छी स्माइल डेली रखूंगा ना कोई लड़की तो पट ही जाएगी मुझसे। तो उसके ऐसे थॉट्स थे मिरर में देख के। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिज थॉट्स व्हेन स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब स्नेक ने उसको कॉइल कर रखा था, उसको बांध रखा था, उसके हाथ पे बंधा हुआ था, तो जो डॉक्टर थे हमारे उनके क्या थॉट्स थे, क्या सोच थी उस टाइम पे, क्या सोच रहे थे वो। तो वो जब स्नेक ने कॉइल कर रखा था उन्हें उनके हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे, तो उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे, वो सोच रहे थे कि हे भगवान मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, प्लीज गॉड मुझे बचा लो। तो जो आंसर है यही है कि वो मोशनलेस हो गए थे, मतलब कि बहुत ज्यादा हिल नहीं पा रहे थे, वो बहुत डर गए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है वो भी यही खत्म होते हैं और चैप्टर्स भी है, जो चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो भी यही खत्म होता है। चैप्टर को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, उसमें ही सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अगर ध्यान से सुन लेंगे ना उस स्टोरी को, तो क्वेश्चन आंसर्स भी यूं सॉल्व करके आ जाएंगे। और ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स पे आ सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस चाहिए, किसके आंसर्स चाहिए, और आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।